है कि ये जो कश्मीर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का है। अच्छा। ये पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का ही रहेगा। ये हमने लेके रहना। ये जो इंडिया पहलगाम का ये दूसरा तीसरा इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है ना, हाँ। हम इनको ये एक मैसेज करते हैं कि हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। ये जो हमारी ये फ़ौज पाकिस्तान है, इससे बेहतर किसी मुल्क की पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है। हम अपने पाक फ़ौज को और आसम हाफज सैयद आसम मनीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने ये जो इनको लोहे के चने चबवाए हैं ना, ये बहुत अच्छा किया है। और ये जो TRF का जो है, ये जो कह रहे हैं कि ये कालादम है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल दहशतगर्द नहीं है। ये अल्लाह के फजलो करम से ये इस्लाम जो है इसका बोल भला करेगा। अच्छा। और हम सब इनके साथ हैं। अल्लाह के फजल करम से कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहे हैं। भैंस की आंख तू फिर चालू हो गया। पाकिस्तान का ढोल नगाड़ा। TRF पे बैन लगा तो पाकिस्तान बोला हमें कौन है पता TRF के है। अब लठबाज, तने तो खुद की पहचान कौन है, TRF क्या खाक जानेगा। जयशंकर साहब बोले अब भाई आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान बोला ये तो सीधे हम पे इल्ज़ाम से है। अब डपोर शंख इल्ज़ाम नहीं, तेरे तो घर में बाय वन गेट 5 फ्री वाले सबूत पड़े से। TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट मतलब वो जाट जो पाकिस्तान के पिछवाड़े से घुसता से और फिर कहता हम नेचुरल से। अबे नेचुरल तू कौन है? तू तो पुराना टीवी से जो बिना छत के चढ़ के एंटीना हिलाए बिना चालता कौन है। जयशंकर फिर बोले टेररिस्ट का एक्सपोर्ट बंद करो। पाकिस्तान बोला हम तो बस हमें ट्रेन हेल्प भेजी थी। कश्मीर का क्या हाल देखा जाएगा? बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनी है कश्मीर के लिए, बाद में जैसे वो बैन हो जाती हैं, उसको ग्लोबल टेररिज्म के अंदर काउंट कर दिया जाता है। और फिर पाकिस्तान भी जा रहा है US के प्रेशर में उसको बैन करता ही है कि भाई ये नहीं चलेगा वरना हम पे भी सेक्शंस लग जाएंगी, FATF में चले जाएंगे। अब ये मसला कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आधी रात पे 9 मिसाइल 9 सिटीज़ में दागता है और उसके बाद पाकिस्तान बुनियादन मरसूस लॉन्च करता है, फिर सीज़ फायर होती है, जंग भी हो गई, नुकसानात भी हो गए, सीज़ फायर भी हो गई, दोबारा से हो सकता है टेबल टॉक भी हो जाए, लेकिन मुद्दा कश्मीर वहीं का वहीं है। जी ये हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के जो है ना, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो है ना, ये सोल्व होना चाहिए। ये सोल्व होना चाहिए क्योंकि ये पहलगाम का जो उधर ड्रामा रचाया हुआ था, इन लोगों ने ये बिल्कुल जो है झूठा था। अच्छा। ये कोई कश्मीर ने थोड़ा किया, ये पाकिस्तान ने थोड़ा किया, ये इन्हीं के लोगों ने ये किया था। अच्छा। इंडिया ने ये जो पहलगाम का जो है ना ड्रामा, ये इन्होंने लश्कर तैयबा ने किया है। ये बिल्कुल झूठ है। हाँ। किसी लश्कर तैयबा ने नहीं किया। हाँ। क्योंकि लश्कर तैयबा जो है ना, हाफज सईद साहब जो हैं वो बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, लीडर हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इस्लाम के साथ खड़े हैं। अच्छा। और ऐसे लोगों की हम जो है ना 1000 बार इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। अच्छा। अल्लाह के फजलो करम से ये इंडिया का जो है ना, इनको जो इनका मुंह काला करते हैं और करते रहेंगे। इन्होंने ये जो काम किया है इधर हमारे मदरसों में, जो मरीदके में, हमारे शहर में बहुत बड़ा इन्होंने मरकज़ था ये वो। जो मजाइल फेंके हैं ना, इन्होंने अल्लाह के फजलो करम से इनको जो है ना मुंह तोड़ जवाब हमने दे दिया है। अगर ये दोबारा ऐसे करते हैं तो इससे बढ़कर हम इनको जवाब देंगे। अच्छे आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते। ओ भाई हाँ AK-47 पे मेड इन ह्यूमैनिटी लिखा था ना। कसम तेरी क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं से मैं तेरा। हम आतंकवाद में सपोर्ट को नहीं करते। ये लाइन पाकिस्तान ऐसे बोलने से जैसे छोरा मास्टर ने कहे होमवर्क तो कर लिया था पर किताब टट्टी में गिर गई थी। और जब TRF बैन हुआ तो पाकिस्तान की सूरत देख, ऐसी फूली पड़ी थी, ऐसी फूली पड़ी थी जैसे UN में बैठा हो और माइक म्यूट कर दिया गया। TRF बैन पाकिस्तान, हम पे इल्ज़ाम क्यों? अबे ओ गदाधारी, तेरे घर में बम मिले से, रॉकेट मिले से और फिर बोले हम तो क्रिकेट खेलने आए थे। और TRF का बैन पाकिस्तान के लिए वैसा ही है जैसे टिंडर पे बैन हो जाए और बोले हम तो सच्चे प्यार में बिलीव करें से। TRF बैन जयशंकर टाइट और पाकिस्तान की हालत वैसी जैसी किसी ने PUBG बंद कर दिया हो और वो बोले भाई हम तो लूडो में भी नहीं थे। अबे तू एक्टिंग छोड़, थोड़ी दुनियादारी समझ। टेररिज्म का टाइम गया बाऊ, अब चलेगा सिर्फ रोस्ट, और वो भी
तेरी वाट लगाने वाला, तेरी वाट लगाने वाला। कश्मीर ओबियसली इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि 1947 को जब पाकिस्तान 80% उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान का हिस्सा थी, और उस टाइम से लेकर आज तक ना डिफरेंट वहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन बनती रही हैं इंडिपेंडेंट हासिल करने के लिए उसके अंदर। और इंडिया जो कि उसने ज़बरदस्ती कश्मीर पे कब्ज़ा किया, उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट उनके ख़िलाफ़ करता आया है, और बहुत सारी ऐसी बनियाँ जिनका फिर बाद में उन्होंने उनको जेल में बैन कर दिया गया। हाँ, उनके जितने भी लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया। और अब ये जो 2019 में बनी थी, जिस वक्त हम पाकिस्तान के प्राइम इमरान खान भी थे, और पाकिस्तान ने इसका इशू बहुत ग्लोबल लेवल पर भी उठाया था, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस में यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एक स्पीच की थी, जिसके अंदर इशू को हाईलाइट किया गया था। और आप बात कर रही हैं जो अब ये जो PRF बनी थी, ये भी एक किस्म की अब ये जो इंडिया उस अपनी ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वहाँ पे स्टे करवाने के लिए इकदाम कर रहा है, और पॉपुलेशन कश्मीर में कश्मीर के लिए उनको रेजिडेंट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम उठा रहा था। और वैसे भी लोकल लोगों की, जिस तरह ये फ़लस्तीन के अंदर हुआ था ना, जिस तरह ये भी उसके नक्शे कदम पर ही चल रहा है, इसराइल के नक्शे कदम पर। इसराइल ने ऐसा फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया ना, अब इंडिया भी चाहता है कि वो भी कश्मीर के अंदर ना अपने रेजिडेंट को पॉपुलेटेड करवाए, और इसी तरह उस पर इंडिया कहता है मुझे कश्मीर पे कब्ज़ा करने की ज़रूरत क्या है, कश्मीर तो है ही मेरा। नहीं, कश्मीर उसका है तो फिर वो 80 लाख 8 लाख फ़ौज आई थिंक इंडिया ने जो कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौज, मान लिया अगर 8 लाख फ़ौज कश्मीर में है तो बाकी इंडिया को कौन देख रहे हैं? नहीं, इंडिया की आलमोस्ट बहुत गूगल नहीं 8 लाख की आई थिंक, मुझे याद आ गया 8 लाख ही। इमरान खान ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि 80 लाख अगर 8 लाख फ़ौज इंडिया की कश्मीर में है तो पहलगाम फिर कैसे हो जाता है? ओबियसली ये भाई 8 लाख फ़ौज की निगरानी में तो एक कीड़ी नहीं इधर से उधर। तो ओबियसली पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि अगर उनके अंदर इतनी ज़्यादा फ़ौज है तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया है। ये भी अभी इन्होंने बताया कि 8 लाख फ़ौज है, अगर इनके बात को मैं मान लेती हूँ तो फिर पहलगाम कैसे हो? इतनी तो कश्मीर की पॉपुलेशन ही है जितनी फ़ौज आपने बता दी। ओबियसली दुनिया भी उन पर यही क्वेश्चन राइज कर रही है कि अगर आपने इतनी ज़्यादा फ़ौज तैनात की हुई है तो ये इंसिडेंट कैसे हो गया। पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि आपने इतनी ज़्यादा अगर फ़ौज वहाँ पे ओबियसली उन पर ऑक्यूपाइड किया हुआ है तो फिर आप इस तरह ये इंसिडेंट कैसे हो गया। उनके पास कोई इस तरह कोई एविडेंस भी नहीं है, तो शायद ये उनके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकते हैं। ओबियसली इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ये फिल्मों वाला सीन हो गया कि सियासतदान अपने सियासी फ़ायदे के लिए दहशतगर्दी करा देते हैं। एक बात और, आपकी स्ट्रगल को मैं अप्रिशिएट करूंगा इस वजह से क्योंकि अब ये इसी तरीके से नौजवान नस्ल में जैसे आप शोर उजागर करने की कोशिश कर रही हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ऑब्वियसली एक ठीक है, मैं क्योंकि आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं एक सवाल रखूंगी फिर मैं आपको क्लोज करने का मौका दूंगी। सर देखें, कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान पहले भी जंग कर चुका है, 4 तो हो ही गई हैं, फिर 2025 की भी जंग, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर एक मुद्दा। इंडिया बोल रहा है ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है और मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ है। पाकिस्तान बोलता है ये हमारी जगलर वेन है ना, मतलब जगलर वेन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दोनों का अगर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टैंडर्ड एक ही है कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है ना। तो फिर अगर दोनों मुल्कों की आप सियासत देखें और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस देखें तो उस हिसाब से आपका एनालिसिस क्या कहते हैं? देखिए, कश्मीर के अंदर बहुत से आज भी कश्मीरी है जो कि आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे कश्मीर में भी लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि भाई हमारा मकसद यही है कि कश्मीर अलग हो जाए, ठीक है, लेकिन हमने उसको अपने पाकिस्तान में मर्ज नहीं किया। कश्मीर हमारे साथ वक्ती तौर पे जब तक उसका मसला हल नहीं हो जाए, लेकिन इंडिया ने उसको स्टेट बना लिया, इंडिया ने तोड़ दिया, एक को लद्दाख का नाम दे दिया, एक को कश्मीर का नाम दे दिया। तो ये और फिर 370 भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया कि हिंदू भी बसेगा, सिख भी बसेगा, कश्मीर भी बसेगा, शादियाँ भी होगी, डोमिसाइल भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी की खरीदो फरोख्त होगी। तो इंडिया अब कश्मीर को लेके किस तरह से चल रहा है और शायद ये आर्टिकल 370 के बाद ये मिलिटेंसी दोबारा से आ रही है? जी, इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा इस मामले में। देखिए, मैंने जर्मन लिटरेचर पढ़ा, तो जर्मन लिटरेचर में जब इंग्लैंड ने जाके वहाँ पे अटैक किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्होंने वहाँ उस लिटरेचर में लिखा हुआ था कि देखिए, आप किसी पर भी जुल्म और जबर करके आप उसके थॉट्स को नहीं ख़रीद सकते हैं। आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आप कश्मीर को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे एक प्रेशर के ज़रिए, चूँकि आपने वहाँ पे सारी अपनी आर्मी इकट्ठा कर रखी है, वहाँ पर इतने कश्मीरी नहीं होंगे जितनी आपकी आर्मी वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है।
तो अगर इतना ही आपको शौक़ है तो आप अपनी आर्मी को रिमूव कर लीजिए और फिर न्यूट्रल होकर वहाँ से उनकी ओपिनियन ले लीजिए, जो वो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेप ले लिया जाए, सिंपल इज़ दैट। तो ये तो इतना बड़ा कोई झगड़ा है ही नहीं। ये तो आप सिंपली जो वहाँ के रेजिडेंशियल पीपल हैं आप उनकी वहीं से जिसे कहते हैं कि वो वोटिंग करवा लीजिए, तो फिर इस मसले का वो जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाएगा। ये इतना सिंपल है वोटिंग करना। वैसे पूरे इंडिया में पूरे साल वोटिंग होती है, पाकिस्तान में 5 साल बाद वोटिंग होती है, तो ये कश्मीर में 78 साल में वोटिंग क्यों नहीं हो पाई? ऑब्वियसली बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखें, जाहिर सी बात है, जब एक जालिम और जाबिर को कहेंगे कि चलिए अदालत में चलते हैं, तो उसका तो कानून का नाम सुनते ही वैसे ही घबराहट शुरू हो जाएगी, पसीने तारी होना शुरू हो जाएंगे। तो अब उसे कब ये गवारा है? अब जब एक इंसान को खुद पता हो कि मैं राइट पे नहीं हूँ, तो वो तो इन चीज़ों से घबराएगा। और ये उसका एक वाज़ेह तौर पे प्रूव है, आर्मी को भेज देना, वहाँ पे कश्मीरीज को मार देना और अभी पहलगाम हमले के बाद 30 से ज्यादा कश्मीरियों के घर बगैर इन्वेस्टिगेशन के इंडियन आर्मी ने जला दिए। हाँ, तो किस बात का डर है? भाई मैं आप किस सोचती हूँ कि आज तक मैं अपना घर नहीं बना सकी, और जिसके बने हुए वो घर सिर्फ एक गलत इन्फॉर्मेशन पे आप 30 घरों को जला रहे हो। तो यहाँ पर जो सेकुलर इंडियंस है, भैया आप अगर आप कश्मीर का दर्द समझते हो तो आप कम से कम आवाज़ तो उठाओ कि चलो जो 4 दहशतगर्द थे उनके साथ जो मर्जी करो, ठीक है, लेकिन ये 30 बेचारों का क्या कसूर? लेकिन देखिए, आप इसमें मुझे बताइए, आप ऐसे किसी को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो दहशतगर्द था? हाँ, बगैर इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर्स हैं। और फिर वही बात कि आप अपनी कोर्ट के ज़रिए, अपनी ही जजे के ज़रिए अदालतें भी खरीद लें, वकील भी खरीद लें। आर्मी को कोर्ट में जाने की जो इंडियन आर्मी जला देती है घर सीधा। तो फिर ये आप अगर इतने ही सच्चे हैं अपनी बात में, तो फिर ये सारे इकदाम आपके तो इस बात के लिए वाज़ेह तौर पे दलील दे रहे हैं कि आप रॉन्ग साइड पे हैं, रॉन्ग पिक्चर पेश कर रहे हैं, जबकि रियलिटी वहाँ पे कुछ और है। सही बात है। मतलब मुझे ये है कि जहाँ पे दहशतगर्दी के लिए इंडिया इतने कदम उठा रहा है कि फ़ाइट करो, हम पाकिस्तान का भी कहते हैं भाई इंडिया पाकिस्तान को मिलकर टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उन 30 कश्मीरी मासूम लोगों को क्या कसूर था जिसके घर जो है इंडियन आर्मी ने जला दी? किस वजह से जलाए? भाई आप उन दहशतगर्दों को पकड़ो ना, जिन्होंने ये इस तरह का ख़तरनाक वहाँ पर मनसूबा प्लान किया और फिर वहाँ के जो टूरिज़म को नुकसान पहुँचाया वहाँ के लोगों को। लेकिन 30 लोगों को इस तरह बेघर कर देना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, शुक्रिया आपका। देखिए, हमने कुलभूषण को पकड़ा है तो हमने प्रॉपर उस पर जो लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया। आपके पास भी अगर कुछ ऐसा है तो फिर आप भी वो अडॉप्ट कीजिए और हमारे सामने लाइए। अगर वो दहशतगर्दी जिसे आप टेररिज्म बोल रहे हैं, अगर वो हमारी साइड से हो रही है, जैसा कि आप ब्लेम गेम करते हैं, उस ब्लेम गेम का कोई फ़ायदा तो है कोई नहीं। आप प्रूफ लाइए और हमें दिखाइए। हम एक जिंदा दिल कौम है और हम इस बात को तस्लीम करेंगे। अगर खुरा, जिसे वो पंजाबी में बोला जाता है कि खुरा अगर हमारे घर की तरफ आएगा तो हम ज़रूर उसको देखेंगे और उसे अपनी करेक्शन करेंगे। आपकी इतना ढिठाई से उस पर अकड़ नहीं जाएंगे और बिल्कुल इनकार हरगिज़ नहीं। अच्छा टिंडे चोर, पहले भी सबूत तय 1000 बार तने दे चुके हैं। क्या कर लिया था तुमने? बता, क्या कर लिया था? पाकिस्तान तेरे TRF वाले सपने इंडिया ने चकने चूर कर दिए हैं। अब मुंह बंद रख, वरना अगली बार तेरी ऐसी रोस्टिंग करूँगा कि तेरे फिल्टर भी ना लग गए से, फिल्टर भी पाट जाएंगे तेरे। तो दोस्तों, मिलिए से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।